हेलो गाइस, क्या आपने भी गदर एक प्रेम कथा यानी गदर पार्ट 1 नहीं देखा है, या आपने देखा है तो बहुत पहले देखा है? तो कोई बात नहीं। आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिकैप गदर एक प्रेम कथा पार्ट 1 का। मूवी की कहानी शुरू होती है जब देश आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947। देश का विभाजन 2 टुकड़ों में हुआ था, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। सरकारों ने डिसाइड किया था कि आवाम अपने अपने देशों में रहेगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान की ओर और हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की ओर चल दिए। ये एक पाकिस्तानी सिख परिवार है। इसमें माँ है, पिता हैं और 2 बेटियाँ हैं। ये परिवार भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ निकल रहा है और इन बेटियों के माँ बाप इन्हें जहर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रास्ते में अगर कोई मुसलमान तुम्हें हाथ भी लगाने की कोशिश करे तो ये जहर खा लेना, लेकिन अपनी इज्जत मत जाने देना। ये सिख परिवार किसी तरह से ट्रेन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही दंगे हो जाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान इन पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे वहां पे रहने वाले सिख और हिंदू लोग अपने देश वापस ना जा सकें, और इन दंगों में दोनों बहनें और माँ बाप मारे जाते हैं। ये तारा सिंह है, इन्हीं के परिवार का बेटा, और ये हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार का इंतज़ार कर रहा है। और जब ट्रेन पहुंचती है तब ये देखता है कि इसके माँ बाप और बहनों को मार दिया गया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में तलवार उठा के इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। ये दूसरी तरफ कहानी चल रही है अशरफ अली की, जो भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अशरफ अली अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा है। ये जब ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है तो पूरा परिवार तो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन इसकी बेटी सकीना वहीं प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। सकीना दौड़ते भागते नीचे गिर जाती है और भीड़ उस पर चढ़ जाती है। सकीना पूरी तरीके से खून में लथपथ हो गई है। उसके हाथ में एक ताजमहल है। जैसे ही सकीना को होश आता है, एक आदमी उसके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर देता है। सकीना वहाँ से भागती है और भागते भागते उसका सामना होता है तारा सिंह से। भीड़ उसके पीछे पड़ी हुई है और साथ ही में वो तारा सिंह से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उसे बचा ले। भीड़ में से कुछ लोग बोलते हैं तारा सिंह से, ये मुसलमानी है, इसे हमारे हवाले कर दो। तारा सिंह बताता है कि सकीना को छोड़ दो, ये मेरी जानने वाली है। तो भीड़ में से लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी जानने वाली हो सकती है, लेकिन ये कोई और नहीं, ये अशरफ अली की बेटी है, जिसके कारण ये पूरी आग फैली हुई है। तारा सिंह सकीना की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है, लो, अब ये मुसलमानी नहीं रही, अब ये सिखनी हो गई है, अब इसे कोई नहीं हाथ लगाएगा। तारा सिंह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। वो सकीना को लेकर अपने घर आ जाता है। अभी ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे तारा सिंह गर्ल्स हॉस्टल में सामान सप्लाई किया करता था। वहाँ की लड़कियाँ तारा सिंह से सामान मंगाया करती थीं और वो लड़कियों को सामान लाकर दिया करता था। तारा सिंह लड़कियों को बताता है कि एक नई पिक्चर में एक नया गाना आया है और वो उन्हें गा के सुनाता है, और लड़कियों से कहता है कि उन्हें वहाँ के एनुअल फंक्शन में गाने का मौका दें। हॉस्टल की लड़कियाँ उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करती हैं, जिसमें उसे कहती हैं कि संडे को 12 बजे आ जाए, वो उन्हें उनकी म्यूज़िक टीचर से मिलवाएंगी। वो म्यूज़िक टीचर कोई और नहीं जबकि सकीना ही होती है। तारा सिंह म्यूज़िक टीचर बनी सकीना के सामने कुछ गाना गाता है, जो कि सकीना को बहुत अच्छा लगता है। बाद में उसे बहुत अफसोस होता है और वो तारा सिंह से सॉरी कहती है कि हमने उसके साथ ये मजाक किया था। साथ ही वो वादा करती है कि वो प्रिंसिपल मैम से एनुअल फंक्शन में तारा सिंह के गाने की बात करेगी, लेकिन प्रिंसिपल मैम तारा सिंह के गाने की बात मना कर देती हैं, ये कह के कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। एनुअल फंक्शन वाले दिन सकीना तारा सिंह को स्टेज पे गाने का मौका देती है और वो बहुत अच्छा गाता है। ये सकीना का स्कूल में आखिरी दिन है। तारा सिंह सकीना को गिफ्ट में एक ताजमहल देता है और बदले में सकीना उसे एक गुलाब का फूल देती है। सकीना को वो ताजमहल बहुत पसंद आता है। वहीं पे तारा सिंह भी उस गुलाब को बहुत संभाल के रख लेता है अपने पास। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तारा सिंह सकीना को कुछ कपड़े देता है
वहीं सकीना शीशे में अपनी भरी मांग देखकर थोड़ी चिंतित हो रही है। साथ ही में तारा सिंह उसे दिलासा देता है कि मैडम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह मैंने सिर्फ आपकी रक्षा करने के लिए किया है। अगले दिन कुछ लोग तारा सिंह के घर पे आते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि अशरफ अली व उसका परिवार मारा गया। तारा सिंह और सकीना स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं ये पता करने कि क्या सही में अशरफ अली और उसका परिवार मारा गया है। स्टेशन मास्टर कुछ सामान दिखाता है जिसमें सकीना को अपने पिता की घड़ी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता और उसका परिवार मारा गया है। सकीना परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने चली जाती है, लेकिन तारा सिंह उसे बचाता है और बताता है कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जीना पड़ता है, और साथ में अपनी भी कहानी बताता है कि कैसे पाकिस्तान से आते वक्त उसके माँ, पिता और दोनों बहनों को वहाँ के लोगों ने मार दिया था। एक दिन तारा सिंह की ताई आती है और कहती हैं कि अरे, ये मैंने क्या सुना है कि तू एक मुसलमानी को ले आया है। ताई सकीना को मुस्लिम कैंप में छोड़ के आने की तारा सिंह को सलाह देती है। तारा सिंह सकीना से कहता है कि मेरी ताई मन की बहुत साफ़ है, उनकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन सकीना कहती है कि ताई सही तो कह रही हैं, मैं अब तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। एक दिन सकीना जब अपना सामान अलमारी में रख रही थी, तब उसे वो ताजमहल दिखता है, साथ में तारा सिंह की एक डायरी दिखती है। फ्रेंड्स, जब सकीना डायरी खोल के देखती है तो उसमें अपना फ़ोटो और वो गुलाब देखती है जो उसने तारा सिंह को कॉलेज के आखिरी दिन पे दिया होता है। उस डायरी में तारा सिंह ने सकीना के लिए बहुत सारे शेर और शायरी लिखी हुई होती है। तारा सिंह सकीना को मुस्लिम कैंप में ना छोड़ने के बजाय लाहौर छोड़ के आने के लिए कहता है। दोनों खुशी खुशी लाहौर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में तारा सिंह सकीना का बहुत ध्यान रखते हुए उसे लाहौर की तरफ लेके जा रहा है। सकीना रास्ते में तारा सिंह से पूछती है कि वो अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा है, और साथ में ही वो तारा सिंह से शादी करने के लिए इच्छा जताती है। तारा सिंह खुशी खुशी तैयार हो जाता है और वो अपने ताया के पास जाता है। उसके ताया पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बहुत मनाने